हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अनपरा। भाई साहब, आज का एपिसोड अरे बाप रे, इतना मस्त था ना। इस देखने में तो इतना मजा आ गया ना भाई। एकता कपूर ने ना, बाकी बोलते हैं ना, 4 ने पूरा एकदम 6 ही मार दी है, क्योंकि इतने सारे लोग तो अच्छे अच्छे लेके तो आई है अलग अलग फील्ड में से। एंड क्रिएटिव टीम को मानना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉम डे वन से इन लोगों ने इतना उसका टीआरपी, आई डोंट नो टीआरपी का बाबत में, लेकिन उसका जो हाइप लिया है शो ने और इतना इंटरेस्टिंग बना के रखा है। मीन्स उन लोग का जो कॉन्सेप्ट ही है कि आपकी जो सीक्रेट्स है वही आपकी लाइफ लाइन है, तो उसकी वजह से तो पूरा हाइप तो मिल ही गया था बिकॉज ऑफ आकांक्षा चमोला ने ऑल। मीन्स कैसे ना, 1 वीक फर्स्ट वीक में ही उसने एक एक सीक्रेट्स जो रिवील हुए थे एंड और आज जो झगड़ा हुआ है, ये जो स्प्लिट्स विला वाले आए हैं, मीन्स योगेश और आकांक्षा चौधरी, तो ये तो पता ही था कुछ ना कुछ होने वाला ही होगा, क्योंकि श्रेया का और वो पॉडकास्ट में कुछ हुआ था इन लोग का। तो पूरा ग्रजेस लेके बैठी थी आकांक्षा चौधरी और उसको बहुत गुस्सा था उसके ऊपर, और वो दिखा रही थी गुड़ी गुड़ी है ना। एक हफ्ता तो पूरा उसका निकल गया, लेकिन आज उसके सब बोलते हैं ना असली कलर्स, ट्रू कलर्स अपने बाहर आ गए। और भाई लड़की ने इतना कुछ बोला है ना, मीन्स कभी कभी ऐसे लगता है ना, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन है, तो सही बोलते हैं, क्योंकि आप कहाँ पे हो, आप नेटफ्लिक्स के ऊपर हो और आप क्या बोले जा रहे हो, एक लड़की को कितना सुनाए जा रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि श्रेया सही है एंड ऑल, श्रेया तो गलत है ही, मिस उसने भी कुछ बहुत कुछ बोला है एंड ऑल, लेकिन आज ना आकांक्षा चौधरी ने पूरी हदें पार कर दी। मीन्स ऐसे दिखाया, बोलते ना नया, ये इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का, इन द सेंस लॉकअप का जो है नया विलन, तो ये आकांक्षा चौधरी दिख रही है। बिकॉज कैसे ना, इतना क्यों बोलना है और इतना क्यों रिएक्ट करना है। मीन्स उसने इतना आज बोला, इतना बोला है ना, मीन्स सुना नहीं जा रहा था, क्योंकि कैसे ना हम लोग जैसे 2-4 फ्रेंड होते हैं, उसमें भी ऐसी कुछ बातें होंगी और कुछ एक दूसरे को सुनाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। आज आप पूरा ओटीटी के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर इतना सारा उसको सुना रहे और बोल रहे और कुछ भी नहीं। लेकिन आज ना सबसे मानना पड़ेगा माधुरी जी को कि उन्होंने उसको इतना कंट्रोल किया है ना, श्रेया को। और चुप बैठ, ट्रिगर मत हो, मीन्स उसने इतना संभाला है ना। मीन्स कैसे ना, एक एज एन मैच्योर लेडी उसने बहुत अच्छी तरह से श्रेया को संभाला। सो दैट से ना श्रेया कंट्रोल में थी, और श्रेया ने ना आज जो उसको बोल रही थी और उसके सामने श्रेया जो चुप बैठी थी और उसने इतना रिएक्शन नहीं दिया, उसकी वजह से आज श्रेया ने पूरी बाजी मार दी। आज यू कैन से कि आज के एपिसोड की श्रेया हीरोइन है, तो आकांक्षा चौधरी विलन है, बिकॉज ऑफ माधुरी, क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरह से श्रेया को कंट्रोल किया था। तो स्टार्टिंग में ही इन लोग का जैसे शुरुआत हो गई, तो कल का जो तो टास्क तो दिया था, जैसे रियाज को दिया था शिल्पा शिंदे ने, तो इन लोग का गुड लक और बैड लक का एंड ऑल, तो फिर वो रियाज को दिया था। तो रियाज को वो मिस पावर आई थी कि किसी जो एट रिस्क में है, तो आप उसको मीन्स जो सॉरी सेफ बंदा है उसको एट रिस्क में डालना है। तो बाद में ऑफकोर्स वो तो रितेश आने के बाद ही करना था एंड ऑल। बाद में लैला को भी दिया, फिर रियाज ने लैला को पावर दिया, ये दिया, मीन्स बोला कि भाई तू जा। फिर लैला गया, तो लैला ने भी, लैला को भी पावर क्या मिली कि जो बंदा एक्ट्रेस में है तो उसको जजमेंट डे तक एक्ट्रेस में रखना है। और फिर मीन्स जो क्रैकडाउन होगा, मीन्स जो टास्क होगा, जो मीन्स वहाँ पे आप सेफ हो सकते हो, बच सकते हो, तो वो टास्क वो बंदा नहीं खेल पाएगा, तो आपको ऐसे बंदे को चुनना है। बाद में रितेश जी आए, बाद में राम ने उसको मैनिपुलेट किया, अभी सच या झूठ पता नहीं, कि तू मिस रियाज को बोलने लगे कि तू सुनीता जी का नाम ले क्योंकि वो बाहर जाना चाहती है ना वाला। तो समझ में नहीं, फिर भी ये आया रितेश, रितेश बोलता है मैं देखना चाहता हूँ अभी रियाज क्या मीन्स स्टेप लेता है ना, और किसका नाम लेता है, साइड साइड से खेलता है कि अटैक करता है, कि सुनीता जी का, मैं उन्होंने बोला भी था रितेश ने कि सुनीता जी का नाम लेता है ना। फिर भी ये बंदे का समझ में नहीं आया रियाज का। तो आज उसने ना, फरहान ने भी उसको बहुत मिस झाड़ा कि भाई ये बंदा तो पूरा हफ्ता दिखता नहीं, सिर्फ टास्क में दिखता है, ना खेलता है, ना बोलता है, ना स्टैंड लेता है, ना कुछ करता है। तो आज तो उसको मौका था ना भाई, तू किसी और एक तगड़े बंदे का नाम लेता था, वो जाता नहीं था, मेकर्स उसको बचाते थे,
कुछ भी हो जाता था, लेकिन आपने नाम तो लेना था, आपका कुछ तो दिखाना था ना। आप एक तो खेल नहीं रहे हो, बात नहीं मीन्स अभी बात करते हुए तो दिख रहा है लैला इन लोग के साथ बैठा हुआ दिख रहा है, लेकिन आप पॉइंट्स नहीं रखते हो, स्टैंड नहीं लेते हो, कुछ नहीं करते हो, तो फिर मेकर्स फिर आपको क्यों रखेंगे। तो उसने सुनीता जी का ही नाम लिया कि मैं सुनीता जी का नाम ले रहा हूँ। पता नहीं क्यों मीन्स वो ऑफकोर्स उसको सेव किया था तो उसने एड्रेस में डाला। बाद में लैला को पूछा गया तो लैला ने भी सुनीता जी का ही नाम दिया। इस दोनों ने एकदम सेफ खेला कि भाई वो टास्क खेल नहीं सकती है। लास्ट टाइम वो टास्क में खेली तो उनको लगा तो ये टाइम मैं चाहता हूँ कि वो टास्क नहीं खेले मीन्स क्रैकडाउन का, और वो डायरेक्टली ज़्यादा डायरेक्ट जजमेंट डे में जाए। तो ये क्या है। फिर बाद में आया बड़ा मीन्स मेन बवाल, आज का हाईलाइट ऑफ द एपिसोड। मीन्स यहाँ पे तो खाना था, मीन्स श्रेया के पावर थी, उसके पास एक्सेस कार्ड था, तो वो ऑर्डर करने वाली थी, तो ऑफकोर्स वो ऑर्डर इसका उसका चल रहा था, तो सॉरी बोलेगी, ये बोलती मैं नहीं बोलूंगी, तो देख तू तो चोर है। मीन्स अभी कल भी उसने खाना आया तो खाना लेके गई और खा लिया है ना, और तो श्रेया ने उसको 2-4 टॉन्ट्स मारे, और बाद में श्रेया तो ये उसको बोलती मेरे लिए खाना मत ऑर्डर कर, तो मैं वो बोली मैं किसको भूखा नहीं रखूंगी, मैं तो ऑर्डर कर, नहीं तू मेरे लिए नहीं मंगाया, और ये करने को जाए तो वो करने को गई तो ये उसका हाथ पकड़ने को गई, तो हाथ पकड़ने को गई तो उसने ऐसे किया तो उसका नाखून उसको इधर लग गया, बस इतनी सी बात हो गई। और भाई साहब ये जो आकांक्षा चालू हो गई है ना, उसने इतना उसको सुनाया, मैं इस बात करते करते उसके ऊपर थूक चली गई है, उसको चप्पल मारा है, उसको धक्का दिया है, बाप रे बाप रे। और बाद में इसी बोलते तू मुझे मारा, तो नहीं मुझे मारा, तू सॉरी बोल। तो ये भाई ये भी अड़ी, ये बोलती मैं नहीं सॉरी बोलूंगी, मैं हाँ गलती से लगे, उसने माना और बोला भी कि ये गलती से लगा, मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो लेकिन ये नहीं सॉरी बोल। और बाद में उसको क्या क्या सुनाने लगे, इतना नहीं सुनाना था। आकांक्षा ये आप कहाँ पे हो और क्या बातें कर रहे हो, मिस कमीनी, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, भाड़ में जा घटिया औरत। अरे बाप रे बाप, इतना बोले जा रही थी, इतना बोले जा रही थी, मिस धक्का दिया, चप्पल मारा, थूका, फिर उसकी क्लास निकाली कि कौन से क्लास की है, फिर ये खाना आया ना, ये खा के तू मर जा। अरे बाप रे ये सब क्या है, इसकी मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, तेरा करियर बर्बाद कर दूंगी, और बाहर होती तो कुत्तों की तरह मैं मारती, क्या है ये सब भाई। फिर बाद में मैं कॉन्ट्रैक्ट में बंदी हूँ, मैं तो जिंदा नहीं होती, तो भाई इतना, फिर तेरे बाप का शो है क्या। और सबसे वर्स्ट कम वर्स्ट थिंग उसका डायलॉग, शुगर डैडी पाल रखे हैं, क्या बोलने का, उनके ऊपर ये पलती है। नहीं 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 आकांक्षा, यह क्रॉस लिमिट्स, इतना सारा नहीं बोलना चाहिए था, आप बहुत कुछ बोल गए। बाद में उसको लगा था यहाँ पे थोड़ा सा, सब लोग बोल रहे थे ना, बाद में इसने सॉरी भी बोला श्रेया ने, फिर बाद में सिर्फ शिल्पा ने देखे ई, जैसे अपन जैसे हमारे लड़कियां लेडीज ऐसे करते ना, देखे ई, ऐसे उसने सिर्फ ई किया। अरे बाप रे, तो उसको भी सुनाने लगे, उसको भी क्या क्या बोलती है, ये वो वाला शो नहीं है कि आप रोटियां बेल के जीत जाओ, यहाँ का सिस्टम अलग है, आपको बच्चे होते तो आपको पता चल जाता था, ये क्या है। अभी उसके ऊपर क्यों गई, और उसको क्यों इतना बोलना था शिल्पा को, जो लेना देना ही नहीं था। बाद में योगेश का, अभी इन लोग का कैसे हुआ ना, इन लोग का सीन हुआ है उधर स्प्लिट्स विला में, इस योगेश ने पहला इसको चीट किया, फिर बाद में इसने इसको सिंपैथी मिली, और अचानक से इसके मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ गए, तो भाई मैडम को पूरा एटीट्यूड आ गया है, क्योंकि मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ गए, सारी सिंपैथी इसको मिली। और बाद में इसको पैम को बोल रही है कि मैं लास्ट का शो रूल करके आई हूँ एंड ऑल, भाई जीती तो नहीं थी ना, और वो भी तेरे को सिंपैथी मिली थी, जीती तो नहीं थी, टास्क तो सुना, एक टास्क भी नहीं खेले थे, इतना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया था उसने, सिर्फ सिंपैथी की वजह से वो मिस चली थी। तो फिर इतना सब क्यों बोलना है, मिस उसको श्रेया को इतना सुनाया, शिल्पा को इतना सुनाया, और फिर योगेश का ऐसा है ना, लास्ट इसमें उसका हुआ उसकी पहली वाली गर्लफ्रेंड, वो बोलता है वो गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन जो भी है,
तो इसके साथ पहला था 15-20 दिन, बाद में उसके साथ चला गया तो उसको बहुत ट्रोल किया गया एंड ऑल दैट। इसलिए उसको ऐसा लग रहा है अगर मैं इसके साथ फिर से कुछ करूँ तो फिर से लोग मुझे ट्रोल करेंगे या तो मैं नेगेटिव दिखूंगा, तो ये इसकी साइड ले रहा है। उसने भी बोला उसको कि उसका गलती से हाथ लगा, फिर भी ये सुनने को तैयार नहीं है। फिर बाद में जाके पानी वानी डाला, मीन्स उसका श्रेया के यहाँ बेड पे पानी डाला, माधुरी जी के बेड पे पानी डाला। तो वो योगेश बोल रहा है उनके बेड के ऊपर क्यों डाला? मीन्स कैसे ना, यहाँ पे क्या होते हैं ना, वो स्टैंड लेना चाहता है। अभी वो 21 साल का है और ये भी यंग है, ये कुछ 24-25 साल की है आकांक्षा। तो वो मीन्स कैसे ना वो स्टैंड ले नहीं पा रहा है। तो भाई तू खेलने आया है, जीतने वाला तो एक ही है ना, तो तू स्टैंड लेना चाहिए ना। तो तू उसके पीछे पीछे क्यों? अभी एक शो तो हो गया, अभी हम लोग उसको जज करेंगे आकांक्षा को ये शो की वजह से करेंगे। पिछले शो में उसने क्या किया, उसको क्या सिंपैथी मिली, उसने खेला, हमको नहीं पता। हम ये शो के हिसाब से जज करेंगे। तो अगर ये शो में अच्छा खेलेगी तो अच्छा बोलेंगे, नहीं अच्छा खेल रही तो नहीं बोलेंगे। जैसे आज का एपिसोड में वर्स्ट कम वर्स्ट उसका जो आज का बिहेवियर था, एटीट्यूड था, एग्रेशन था, एकदम वर्स्ट। मीन्स बिल्कुल अप्रिशिएट करने जैसा नहीं था। उसने नहीं ये सब चीजें बोलनी चाहिए थे, वो सब चीजें मीन्स गालियां वालियां सब कुछ भाई वो बक चुकी है। तो वो तो सब मीन्स मीन्स नहीं। और यहाँ पे फिर कैसे ना इन लोग का फिर पैम का इन लोग का मजाक मस्ती सब चल रहा था। ये तो हो गया, ये तो पूरा आधा से ज्यादा एपिसोड इन लोग का ऊपर ही था, पूरा खाना खाने के ऊपर। और फिर बाद में दूसरे दिन क्या होता है कि फिर से खाना मंगाया जाता है और ये खाना खाएगी नहीं खाएगी। खाना तो खाया उसने, नहीं सॉरी उसी रात को जब ये खाना है, तब मैं तो मेरा खाना नहीं, लेकिन इसके खाने का देखो मैं क्या करती हूँ। मीन्स उसको वो खाना देना नहीं चाहती थी, उसको खाना देना ही नहीं था। लेकिन कैसा किया शिल्पा, उसने वेज नॉन वेज किधर नॉन वेज सब थाली ले ली, लेकिन बाद में एक एक पास की। तो शिल्पा ने क्या किया, एक उसको थाली मिली तो उसने पास की, फिर बाद में रियाज ने पास की, तो पास की तो उसको दे दी। अभी ये खाना खा रही है, खाना खा रही तो उसके खाने में जाके पानी डाल दिया। ये क्या है? मीन्स दुश्मन भी ऐसा नहीं करे, कोई खा रहा है बंदा, उसके आप खाने में जाके पानी डालो। और बाद में जाके अंदर गई, खुद का खाना रख दिया और बाद में अंदर जाके। और मैं योगेश को पूछ रही वो खाना खा रही है, तो योगेश बोलता है हाँ खा रही है। तो उसकी रोटी वोटी गीली हो गई है फिर भी वो खा रही है। तो एकदम मीन्स कैसे एकदम नेगेटिव जो हंसी होती है उस तरह से हंसती है। मीन्स उसको वो खुशी मिली कि देखो मैंने इसको कैसे इसके बैंड बजाए, ऐसे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो पूरा का पूरा गलत। तो दूसरे दिन भी फिर खाना वाना मंगाया, तो इसने फिर भी श्रेया ने बोला खाना खाएगी नहीं खाएगी, फिर भी उन्हें खाना मंगाया और फिर खाना खाया। तो फिर भाई तू क्यों, लेकिन ये भी खाने में पानी डालना कितना गलत है, बहुत ही गलत, बहुत ही गलत। और यहाँ पे फिर ये पैम का तो उसका तो हंसी मजाक चला, मैं बाहर से आई है वो तो उसका कुछ अलग ही लेवल का हंसी मजाक एंड ऑल चलता है इन लोग लड़कों लोग के साथ ही। उसका और चमोला का क्या चल रहा है वो लैला के साथ एंड ऑल पता नहीं। बाद में लैला को आके गिफ्ट दिया, गिफ्ट क्या दिया, तो भाई वो स्टोन स्टडी जो उसको ब्रा दे दी। क्या है ये? बाद में उसको बोलते कि नहीं तूने वो जो कुछ वो तो देखा नहीं हम लोगों ने, कुछ वो ब्रा डाल के तूने वीडियो बनाया। फिर राम कपूर उसको पूछ रहा है कितने मिलियन, बोलते 20 मिलियंस व्यू आए। तो बोलते ये ब्रा डाल के तू कर तो तेरे को 40 मिलियंस आएंगे। तो भाई इतना ना, मैं एक्चुअली फैमिली के साथ तो आप शो नहीं देख सकते हो, क्योंकि इतने गालियां गालियां इतनी गालियां दे रहे हैं। मीन्स राम कपूर के मुंह में इतनी सारी गालियां, सुनीता जी के मुंह में गालियां, दूसरे बाकी लोग हैं वो भी कुछ आते जाते भी इन लोग गालियां बकते हैं। तो इतनी सारी गालियां, और वो दिखा भी दे रहे हैं सब गालियां। श्रेया का आज था कि वो इतना सूफी कितना गाली देता है, ये सब लोग गाली ही देते रहते हैं। तो फिर यहाँ पे भी ये श्रेया के मुंह में आज श्रेया ने इतना अच्छा कंट्रोल किया ना, जैसे क्रेडिट गोज टू माधुरी, उसने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया। तो आज का टुडेज एपिसोड शी इज द हीरोइन एंड आकांक्षा चौधरी विलन है। फिर बाद में ये चमोला का चालू ही था कि मुझे ट्रू लव मिला नहीं है ऑल। अरे भाई ट्रू लव 10 साल तो तू शादी में थी ना गौरव के साथ, और उसने, और फिर बाद में तुम लोग उसके डैड भी क्या उसको ब्लेम करते हैं कि इसने कुछ बराबर नहीं देता था, सपोर्ट नहीं करता था। भाई 10 साल हम लोग तो तेरे को तुझे नहीं जानते थे, हम लोग ने कभी उसको तुझे सीरियल में कहीं कौन से इसमें देखा नहीं है। अभी गौरव में बिकॉज ऑफ बिग बॉस हम लोग जानने लगे हैं, तो तू गौरव की वजह से तो दिख रही है। आज भी तुझे जो कुछ मिल रहा है नेम फेम,
बिकॉज ऑफ गौरव। तो यहाँ पे भी बहुत मजा आने वाला है, कल का प्रोमो निकला है और गौरव आ रहे हैं। अभी यहाँ पे भी दो तरह के लोग बोलते, इन लोग दोनों का मियाँ बीवी का डिसाइडेड था, ये ऐसा करेगी वैसा करेगी, और फिर बाद में आएंगे एंड और गौरव सपोर्ट करेगा। और बाद में कोई लोग ये भी बोल रहे नहीं, गौरव को कुछ अता पता ही नहीं है कि इसने जाके सीक्रेट्स रिवील किए है और करने वाली है, तो इसलिए वो आ रहा है एपिसोड में। तो देखते हैं, तो कल का एपिसोड भी है, पूरा बोलते हैं ना टीआरपी एकदम आसमान टच करने वाला है, क्योंकि तो ये सब इतने सब राज उसने रिवील किए, सीक्रेट्स, हम सीक्रेट्स भी बोल नहीं सकते, डार्क सीक्रेट्स, ये सब जो रिवील किए हैं। और अभी देखते हैं कल के एपिसोड में वो क्या बोलता है, क्या करते हैं, क्या उनकी कन्वर्सेशन होती है, तो पता चलेगा। तो फिर बाद में और राम को भी बोल रही है, ट्रू लव एंड ऑल वो सब कुछ हो गया, फिर राम को बोल रही है मैं तो अकेली रहने वाली हूँ, तो मुझे काम लगेगा। अभी 35 साल की है, तो सब लोग फिर जैसे बुढ़ी होगी, अभी 35 साल के तो बुढ़ी तो नहीं होते, लेकिन होते बुढ़ी हो जाएगी, तो मेरे को काम कर रहे तो आप मुझे मदद कर देना। तो राम को बोलता है हाँ, मैं और मेरी पूरी टीम, आई प्रॉमिस कि मैं आपको मदद करूँगा एंड ऑल। तो फिर एक तरह से बोलते आप अकेले रहना है, छत्र छाया में नहीं रहना है, ना पेरेंट्स के ना हस्बैंड्स के, बाद में यहाँ पे काम है। तो ये आपको क्या लगता है, इजी है क्या सब कुछ? ये तो आप लोग का जो फील्ड है, मीन्स हर एक फील्ड में होते हैं, मीन्स चैलेंजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जरा ज़्यादा ही चैलेंजेस है ना, क्योंकि आजकल कितने नए सारे लोग आते रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं, नए नए सब बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, एक्टर्स एक्ट्रेसेस एंड ऑल। तो फिर आप कहाँ कैसे मैनेज कर पाओगे? रियली डोंट नो क्यों करना है, क्या करना है। और फिर बाद में फैमिली का कैसे, इसकी फैमिली, इन लॉज की फैमिली, उसकी खुद की अपनी मम्मी की फैमिली, फिर रिलेटिव्स एंड ऑल, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो भी तो सोचना चाहिए। ये मुझे तो ना, मैं पहले मीन्स जो मेरे वीडियो आ रहे तब से मैं बोल रही हूँ, मुझे वो रिवील किया है ना सीक्रेट, बिल्कुल पसंद नहीं आया है, जो ज़रूरत नहीं था। बाद में फराह आई, और फिर बाद में उसने जो क्रैकडाउन मीन्स टास्क होने वाला था उसके लिए, बाद में उसने बताया, फराह ने उन लोग को पूरा मीन्स लेफ्ट राइट लिए कि आप लोगों ने जो बस मचाई है और बदतमीजियाँ की है, हरकतें की है, सो मैं तो वेट कर रही हूँ, क्योंकि जजमेंट डे में ये इसका सब डिसीजन होगा। आज मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, जो कुछ नहीं बोल रही हूँ। फिर बाद में जो एक्ट्रेस में जो लोग हैं, उन लोग के लिए टास्क था, तो वहाँ पे श्रेया, माधुरी, रियाज, राम और वरुण थे, क्योंकि सुनीता तो नहीं खेल पाएगी, क्योंकि वरुण ने उसको वहाँ पे मिस पावर जब ये आई थी, तो उन्होंने उसको जजमेंट डे के ऊपर रखा था, तो वो नहीं खेल पाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ बॉक्सेस थे, और बॉक्सेस के ऊपर थे, तो वहाँ पे सबके नाम थे, तो हर एक जन अपना अपना नाम ले यहाँ पे लगे। बहुत सारे बॉक्सेस थे, बॉक्सेस के ऊपर छोटे छोटे बॉक्सेस थे, जिसके ऊपर आपका नाम है, जितने कंटेस्टेंट हैं उनके नाम, तो उसके हिसाब से मेरा नाम है जो है, तो वो नाम का आप बॉक्स को सीधा सीधा करते जाने का है, तो जिसके ज्यादा होंगे वो जीतेगा। ऐसे अभी यहाँ तो पता है कि यहाँ पे दिमाग लड़ाना चाहिए था एक्चुअली, लैला ने यानी रियाज ने, इन लोगों ने स्ट्रैटेजी पहले करनी चाहिए थी, तो ये स्ट्रैटेजी नहीं कर रहे हैं। और श्रेया है ना, श्रेया का आज का दिन मैं बोल रही हूँ ना, बहुत ही बढ़िया था। उसने हर एक मूड जो लिया है ना, झगड़ा भी हुआ, उसने अपने आप को कंट्रोल किया, ज्यादा बातें नहीं की, ना गाली दी, ना उसने इसको मारा, ये किया, धक्का वक्का दिया, उसने कुछ नहीं किया। और इवन गेम में भी शी ऑलरेडी डिसाइडेड कि वो स्ट्रैटेजी उसने बनाई, और उसने डिसाइड किया वो माधुरी जी को सेव करेगी, वो अपने आप के लिए नहीं खेलेगी, माधुरी के लिए खेलेगी। और उन्होंने ऐसे ऐसे तनातन जैसे उतरे, फटाफट फटाफट माधुरी जी के उन्होंने बॉक्स ये करने लगे, बॉक्स के ऊपर नाम ही है, ऊपर माधुरी माधुरी आना चाहिए, ऐसे ऐसे रियाज रियाज आना चाहिए। तो फिर राम, रियाज, वरुण एंड ऑल लोग उतरे। अब ये दोनों मिलके एक के लिए खेल रहे थे, मीन्स माधुरी जी भी उनका बॉक्स अपने नाम का करेगी, श्रेया भी करेगी, और उन लोग अपने अपने भी कर रहे थे। वहां पे सॉरी, लैला ने बोला इसको, मिस वरुण ने बोला रियाज को, तू वो साइड जा, मैं ये साइड जाता हूँ, लेकिन उसको उन लोगों को पता ही नहीं चला, उसने ये साइड जाके फिर से वो साइड गया, और वो उधर साइड, मीन्स वो कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो कर रहा है, तो इसलिए उन लोग का पूरा मीन्स स्ट्रैटेजी थी ही नहीं, पहले डिस्कशन किया ही नहीं, फिर बाद में करके कुछ फायदा नहीं। फिर भी फरहान बोले ये तो अपने आप के लिए खेल ही नहीं रहे, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस आया है कि मैं तो बच जाऊंगी, मैं तो कंटेंट दे रही है, तो मुझे तो कोई नहीं निकालेगा बाहर, इसको ओवर कॉन्फिडेंस आया है। मिस फराह उसको सुना रही है, शिल्पा उसको बोल रही है अरे भाई तेरे लिए खेल, तेरे लिए खेल, लेकिन उसने ऑलरेडी शी हैज डिसाइडेड, सो उसने किया। फिर बाद में रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में श्रेया का तो कुछ नहीं था, 0 था, राम कपूर के कुछ 4 6 थे, और रियाज के 7 थे,
और इसका वरुण का लैला का अच्छा था, उसने 14 किए, लेकिन माधुरी का ऑफकोर्स दोनों मिलके किया तो उसके 19 निकले। एक्चुअली ये टाइम शायद माधुरी चली जाती थी, लेकिन इसने माधुरी जी को बचा लिया। तो अभी ये बहुत बड़ा मूव है, एक्चुअली स्मार्ट मूव है। इसने तो खेला श्रेया ने, अभी मेकर्स का पता नहीं, लेकिन इसने तो श्रेया ने तो बहुत अच्छी तरह से खेला। तो उसको फिर ये बोल रही थी मीन्स फराह कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या थी? उसने बोला कि नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मेरे को उनको तो तू क्यों नहीं बचे? तेरे को भी खेलना था ना, तो तुमको ऐसे लग रहा है कि तुम नहीं जाओगे। अरे नहीं, अभी इनका एक सीक्रेट हो चुका है, दूसरा सीक्रेट सूफी के पास है, तो ये बोल नहीं पाएंगे। तो मेरा तो सीक्रेट है, तो मैं तो बोल पाऊंगी और मैं बच जाऊंगी, इसलिए मैंने माधुरी जी को बचाया। तो फिर ठीक है, फिर क्या ही बोल सकते हैं। बाद में गेम वेम खेल के अंदर आए, बाद में चमुला आ गई, तो ठीक है, ऐसा है। अभी बीच में जब भी उसका सीक्रेट उसने रिवील किया था श्रेया ने, तभी उसको बोल रही थी तो मेरे पास आ मत, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, ये नहीं उन्हें। इस चमुला का गेम स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में अच्छा लग रहा था, अभी वो सब इसके उसके पीछे लग के उसका गेम इतना खास नहीं लग रहा है। इस नहीं मजा आ रहा है उसका गेम में। उस अभी तुमको पता है कि तुमने ही उसको बोला है श्रेया को, मैं बात नहीं करूंगी एंड ऑल ये वो, तो फिर अभी फिर से क्यों बात करनी? अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो फिर वहां पे जाके पूछ रही है तुम ठीक हो, फिर तुम्हारे लिए क्यों नहीं खेली, माधुरी के लिए क्यों खेली एंड ऑल, यही सब उसकी बात है। उसने वही जो बोला वही बोला, फिर से उसने रिपीट मारा श्रेया ने कि नहीं मेरे पास है सीक्रेट, तो मैं बता सकती हूँ, उनके पास नहीं है तो वो नहीं बता सकते हैं। और तो वो जो चमोला है माधुरी जी के लिए, मैं उनको बोलेगी आप इसके क्लोज हो तो आप उसको समझाओ एंड और उन लोग ये वो उसको ये कहना चाह रही है कि इसकी गलती है, तो जजमेंट डे में मीन्स उसका जजमेंट डे में क्या होगा पता नहीं। तो फिर पता है जजमेंट डे में क्या होगा? मैंने कुछ गलत किया ही नहीं ना, मैंने मारा है ना, थूकी हूँ ना, गाली दी है, नहीं की, कुछ नहीं किया है। जो भी हुआ वो मीन्स इंटेंशनली तो किया नहीं है, गलती से हुआ है जो मीन्स नाखून लगाया। आप अपने मीन्स आप अपने लोगों को जाके समझाओ, मुझे मत समझाओ। नहीं मेरे लोग तो कोई है नहीं। मीन्स इसने इनडायरेक्टली तो उसको तो बोला भाई तू निकल, तू यहाँ से जा। तो वो एक अच्छा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि जो कुछ कुछ लोग होते हैं ना अपने आप को दिखाने के लिए हम कितने अच्छे हैं ना बनने आते हैं, तो उसको भी उसने बाहर किया। तो आज का दिन पूरा श्रेया ने खाया है। मीन्स सब जगह श्रेया श्रेया ही थी, हर जगह स्टार्टिंग टू एंड। स्टार्टिंग में झगड़े में भी वही, बीच में भी वही, टास्क में भी वही, एंड में भी वही, पूरा एपिसोड आज श्रेया ने खाया। इस बात हैट्स ऑफ है, मानना पड़ेगा। मीन्स जितनी नेगेटिव दिख रही थी आज के एपिसोड में, क्योंकि कैसे है ना वो ऐसे हुआ कि आपसे ज्यादा नेगेटिव बंदा हो गया ना, तो आप कम, आपका नेगेटिविटी कम होने हुआ, मीन्स आप कम दिख रहे हो और सामने वाले का ज्यादा हो गया, तो वैसे हुआ। तो उसने इतना ज्यादा किया चौधरी ने, तो अभी इसका कम दिखने लगा। लेकिन बाकी मजा तो बहुत आया, इतना मीन्स इतना स्पाइसी और इतना मजेदार एपिसोड था ना, बहुत ही अच्छा लगा। और प्रोमो जो आया, जो गौरव खन्ना की एंट्री दिखाई है, और फिर बाद में उसने बताया बैंड बजा दी यार तूने ना, देख के समझ में नहीं आता है अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, सच्ची में मुझे मीन्स बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो ऐसे बोल रहा था। तो क्योंकि कैसे ना उसको देखते तो लगता है मीन्स जैसे सब लोग बोलते हैं ना ग्रीन फ्लैग है, और तो जैसे बाद में जब भी था उधर बिग बॉस में, ये तो फ्लैग नहीं, ये तो फॉरेस्ट है ना, तो वैसे उसको देखा। आज 10 साल का उनका रिलेशनशिप है, तो वो आज पूरा टूटने की कगार के ऊपर है। तो भाई बंदा क्या ही तो बोले। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों का मियाँ बीवी का प्री प्लान है, या तो कौन बोल रहा है नहीं इनको तो, इसको तो कुछ अता पता ही नहीं, ये सब उसका ही सब कुछ है। तो देखते हैं कल का एपिसोड में क्या होता है, क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है, क्या उस बता रहा है। तो बहुत एक्साइटमेंट है कि कल के एपिसोड में गौरव क्या बोलेगा और इनका क्या कन्वर्सेशन होगा। सो मिलते हैं कल के एपिसोड में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।